2100 बर्थ, जो 95% तक भरे हुए थे। साल 2019 के अंत तक दुबई के मरीना वैश्विक यॉट संस्कृति का निर्विवाद केंद्र बन चुके थे। एक ऐसा समुद्री साम्राज्य जिसे दुनिया के सबसे अमीर मालिकों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन फिर ये सब अचानक ढह गया। आज लगभग 2000 नावें बिना किसी हलचल के बेकार पड़ी हैं। यहां नावों की संख्या गिरकर केवल 45% रह गई है। 80 करोड़ पाउंड यानी लगभग 80 अरब रुपए की संपत्ति पल भर में हवा हो गई। लावारिस छोड़ी गई नावें बंदरगाहों पर सड़ रही हैं, उनसे ईंधन रिसकर पानी में मिल रहा है, और 12,000 समुद्री नौकरियां हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। आखिर दुबई के ये आलीशान मरीना इतनी तेजी से खाली कैसे हो गए? इस सच को जानने के लिए हमें उस सिस्टम को समझना होगा जिसने इन्हें भरा था। 17 अक्टूबर साल 2003 को निर्माण टीमों ने दुबई के एक बंजर तट पर पहली बार खुदाई शुरू की थी। उस खाली और बंजर रेत की जगह एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई थी। इसके तहत 3.5 किलोमीटर लंबी एक मानव निर्मित नहर बनाई जानी थी, जिसके दोनों तरफ चमचमाती कांच की गगनचुंबी इमारतें खड़ी होनी थीं। इस मरीना को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह सीधे मोनाको को टक्कर दे सके। इस दशक के अंत तक पानी के किनारे 2000 से अधिक नावों के खड़े होने की जगहें यानी स्लिप्स तैयार होनी थीं, जो दुबई मरीना, पोर्ट राशिद और मीना सेयाही में फैली हुई थीं। यह सपना बेहद बड़ा और हैरान करने वाला था। दुबई केवल दुनिया की यॉट राजधानियों की सूची में शामिल नहीं होना चाहता था, बल्कि वो उन सब से आगे निकलना चाहता था। इसके डेवलपर इमार प्रॉपर्टीज ने इस प्रोजेक्ट को वैश्विक धन के एक नए केंद्र के रूप में पेश किया था। एक ऐसी जगह जहां लंदन, मॉस्को और मुंबई से आने वाली सुपर यॉट, आलीशान अपार्टमेंट और 5 स्टार होटलों की छांव में लंगर डाल सकें। यहाँ की हर छोटी बड़ी चीज भव्यता और तमाशे की गवाही दे रही थी। इस मरीना के बुनियादी ढांचे को इस तरह बनाया गया था कि यहाँ 160 मीटर लंबे जहाजों को भी आसानी से खड़ा किया जा सके। यहाँ आम लोगों की मनोरंजन नौकाओं से लेकर अरबपतियों के उड़ते हुए तैरते महलों तक सबके लिए जगह थी। इस विशाल नहर को आकार देने के लिए ड्रेजर मशीनों ने लाखों घन मीटर रेत को यहां से वहां खिसकाया था। दूसरी तरफ विदेशों से मंगाए गए खजूर के पेड़ और संगमरमर के रास्ते एक ऐसी आलीशान जीवन शैली का वादा कर रहे थे जो दुनिया के सबसे महंगे भूमध्यसागरीय बंदरगाहों जैसी ही खास हो। शहर के अधिकारी और डेवलपर्स अपनी इस बड़ी सोच को छिपाते नहीं थे। उनका मानना था कि ये मरीना स्थानीय लोगों के लिए कोई शांत बंदरगाह नहीं होगा, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय पैसे को खींचने वाला एक बड़ा चुंबक बनेगा जो दुनिया को दुबई की अमीरी दिखाएगा। उनका मकसद सिर्फ एक था, पूरी धरती पर यॉट मालिकों के लिए सबसे शानदार और पसंदीदा ठिकाना तैयार करना। इस इलाके के लिए तय किए गए आंकड़े सचमुच हैरान करने वाले थे। पूरे शहर के नए मरीना में 2000 से ज्यादा बर्थ बनाने की योजना थी, जिसमें से अकेले दुबई मरीना में ही 1000 से ज्यादा नौकाओं के रुकने का लक्ष्य रखा गया था। इस काम के लिए एशिया और यूरोप के कोने कोने से कामगारों, इंजीनियरों, मरीना डिजाइनरों और सर्विस स्टाफ को बुलाया गया। साल 2010 यहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। गगनचुंबी इमारतों की परछाई पानी पर तैर रही थी और मरीना के रास्तों पर लोगों की भारी चहल पहल रहने लगी थी। इन घाटों पर केमैन आइलैंड्स, माल्टा और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के झंडे लगी नावें खड़ी होने लगी थीं, जो दुनिया भर के काले और सफेद धन का एक तैरता हुआ सबूत थीं। अब दुबई का नाम दुनिया की बड़ी बड़ी यॉटिंग पत्रिकाओं और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में चमकने लगा था। वो कोई नया खिलाड़ी नहीं, बल्कि सेंट ट्रोपेज और पोर्ट हरक्यूल जैसे स्थापित नामों की बराबरी कर रहा था। एक सुनहरे दौर की शुरुआत हो चुकी थी, जहां हर एक बर्थ इस शहर की बड़ी कामयाबी का प्रतीक था। और यहां आने वाली हर नई नाव इस बात का सबूत थी कि दुबई दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री अर्थव्यवस्था का केंद्र बन चुका है। साल 2019 के अंत तक दुबई मरीना, पोर्ट राशिद और मीना सयाही के घाट पूरी तरह भर चुके थे। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि आखिरी तिमाही में यहां 88 से 90% तक जगह भरी हुई थी, और कुछ सप्ताहांतों पर तो एक भी जगह खाली नहीं बचती थी। यहां हर महीने औसतन 12 नए बड़े जहाज आते थे, जो लंदन, मॉस्को, मुंबई और दुनिया के अन्य कोनों से यहां पहुंचते थे। नावों को किराए पर देने वाली चार्टर कंपनियों ने इस दौरान कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
उद्योग के अनुमानों के अनुसार उस साल दुबई में यॉट चार्टर से होने वाली कुल कमाई 10 करोड़ पाउंड से लेकर 17 करोड़ पाउंड के बीच पहुंच गई थी। ये एक ऐसा आंकड़ा था जिसने आसपास के सभी देशों को पीछे छोड़ दिया और खाड़ी के देशों में दुबई के दबदबे को साबित कर दिया। यहां आने वाले मालिकों की जानकारी भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी बयां करती है। साल 2019 में यहां के रजिस्टर में रूसी अरबपतियों, सऊदी के शाही परिवारों, ब्रिटिश प्रवासियों, भारतीय उद्योगपतियों और यूरोपीय और अमेरिकी अधिकारियों के नाम दर्ज थे। बहुत से लोगों के लिए दुबई के ये घाट सिर्फ अपनी रईसी दिखाने का जरिया नहीं थे, बल्कि एक सुरक्षित ठिकाना भी थे जहां वे अपना पैसा छिपा सकते थे, पार्टियां कर सकते थे और अपने देशों की अशांति से बच सकते थे। दुनिया के सबसे अमीर लोगों के लिए इस शहर को एक सुरक्षित पनाहगाह के रूप में पेश किया गया था और इसकी छवि को चमचमाते जहाजों की तरह ही साफ रखने की कोशिश की जाती थी। लेकिन फिर साल 2020 की शुरुआत में कोरोना महामारी ने खाड़ी देशों में दस्तक दी। यॉट की संख्या अचानक गिरकर सिर्फ 65% रह गई और पिछले 10 सालों में पहली बार यहां के रास्तों पर सन्नाटा पसर गया। हालांकि ये झटका कुछ समय के लिए ही था। साल 2022 के अंत तक दुबई के मरीना ने एक बार फिर ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसने बड़े बड़े जानकारों को हैरान कर दिया। इस वापसी की बड़ी वजह यूरोपीय प्रतिबंधों से बचकर भागने वाले रूसी मालिकों के जहाज थे, जो एक निजी और सुरक्षित जगह की तलाश में यहां आए थे। साल 2023 तक यहां की रौनक 88% तक वापस लौट आई थी, जो महामारी से पहले के स्तर के बेहद करीब थी। उस साल चार्टर बुकिंग में 25 से 30% का भारी उछाल आया और मरीना के किनारे बने रेस्तरां, क्लब और सर्विस कंपनियों ने अपनी सबसे शानदार कमाई दर्ज की। लेकिन एक खोजी पत्रकार के तौर पर जब मैंने इसकी गहराई में झांका तो सच कुछ और ही निकला। ये चमक दमक बेहद कमजोर बुनियाद पर टिकी थी। मालिकों का मिजाज बदल चुका था। कई जहाज महीनों तक बिना किसी इस्तेमाल के खड़े रहे और प्रतिबंधों से बचने के लिए उनके झंडे रातों रात बदल दिए गए। चालक दल के सदस्यों को हटाकर सिर्फ नाम मात्र का स्टाफ रखा गया था। मरीना बाहर से तो भरे दिख रहे थे, लेकिन उनकी रूह गायब हो चुकी थी। दलाल दबी जबान में उन घबरे हुए मालिकों की बात कर रहे थे जो भूमध्य सागर में नया ठिकाना तलाश रहे थे, और सर्विस कंपनियों को पैसे मिलने में देरी होने लगी थी। स्थिरता का यह भ्रम एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिका हुआ था। ये पूरा खेल इस बात पर निर्भर था कि बाहर से पैसा आता रहे, कोई क्षेत्रीय विवाद ना हो और दुनिया को यह लगता रहे कि दुबई इन तैरते महलों के लिए एक सुरक्षित और कभी ना डगमगाने वाली जगह है। हर बर्थ के भरे होने से ऐसा लगता था कि यह अमीरी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन इस सच को परखने के लिए सिर्फ एक बड़े झटके की जरूरत थी, जिससे पता चल सके कि यह तरक्की कितनी असली थी और कितनी सिर्फ हवा का बुलबुला। 28 फरवरी साल 2026 की सुबह सूरज उगते ही पहला बड़ा झटका लगा। 4 घंटे के भीतर दुनिया भर की बीमा कंपनियों ने एक आपातकालीन चेतावनी जारी कर दी। दुबई के मरीना सहित पूरे खाड़ी के पानी को अत्यधिक जोखिम वाला क्षेत्र घोषित कर दिया गया। केवल एक ही सुबह में यॉट के बीमा की किश्तें 300% तक बढ़ गईं, जिसने सबको हैरान कर दिया। दुबई मरीना, पोर्ट राशिद और मीना सेयाही में अपनी नावें खड़ी करने वाले मालिकों के लिए यह आंकड़ा बेहद क्रूर और सीधा झटका था। जिस बीमा के लिए पहले साल में 80,000 पाउंड देने पड़ते थे, अब उसके लिए 3,20,000 पाउंड से ज्यादा मांगे जा रहे थे, और वो भी तब जब कोई कंपनी बीमा करने को तैयार हो। HSBC मिडिल ईस्ट की वरिष्ठ विश्लेषक लीना खलील ने इस तबाही को एक वित्तीय सफाई के रूप में बयान किया। उनके शब्दों में, हमने एक हफ्ते से भी कम समय में दुबई के मरीना से 80 करोड़ पाउंड से ज्यादा की संपत्ति को गायब होते देखा है। खरीदार गायब हो गए, दलालों ने सौदे रोक दिए और बैंकों ने अपने कर्ज वापस मांगने शुरू कर दिए। सुपर यॉट और नौकाओं का बाजार रातों रात धराशायी हो गया। नुकसान किसी तबाही से नहीं, बल्कि अचानक खत्म हुए भरोसे की वजह से हुआ था, और ये मरीना डूबे हुए पैसों का कब्रिस्तान बन गया। ये संकट केवल घाटों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर बहुत गहरा था। नाव किराए पर देने वाले ऑपरेटरों के सारे ऑर्डर एक साथ रद्द कर दिए गए। जहाजों के कर्मचारियों के अनुबंध या तो रोक दिए गए या हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए।
मैकेनिकों से लेकर मरीना के किनारे खाना पहुंचाने वाली कैटरिंग कंपनियों तक सभी की कमाई पूरी तरह बंद हो गई। वो आलीशान ढांचा जो पैसों के बेधड़क लेन देन और सुरक्षा के भरोसे पर टिका था, हमारी आंखों के सामने बिखर रहा था। दोपहर होते होते इंटरनेट पर खाली पड़े घाटों और लावारिस जहाज़ों की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे। इसके बाद जो सन्नाटा पसर गया, वो धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक आया था। ये एक ऐसे आर्थिक झटके का सीधा असर था जिसने मरीना से जुड़ी पूरी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी थी। अब यहां केवल 45% जगह ही भरी बची थी। मार्च 2026 में मरीना में नामों की संख्या का ये आधिकारिक आंकड़ा था, जिसके बारे में कुछ साल पहले सोचना भी नामुमकिन था। जिन घाटों पर कभी जगह पाने के लिए लंबी कतारें लगती थीं, आज वहां दुबई मरीना, पोर्ट राशिद और मीना सियाही में लगभग 2000 नावें बिना किसी इस्तेमाल के सड़ रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए ड्रोन वीडियो ने इस बर्बादी की असल तस्वीर सबको दिखा दी। खाली पड़े घाटों की कतारें, धूप में बदरंग होती नावें और वे रास्ते जहां अब कोई कर्मचारी नजर नहीं आता। दिखावे पर बसे इस शहर में ये सन्नाटा किसी भी अखबार की सुर्खी से कहीं ज्यादा चीख रहा था। ये खालीपन सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा झटका है। जब हम कैमरे की नजर से देखते हैं, तो जो कभी दुनिया के सबसे अमीर लोगों का तैरता हुआ मेला था, आज वहां सिर्फ सन्नाटा पसरा है और पानी पर गंदगी जमा हो रही है। अब इन आसमान छूती इमारतों का अक्स पानी पर पड़ता है, न कि चमचमाती नावों की छतों पर। खालीपन की ये तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। 2000 जहाजों के लिए बने इन घाटों में से आधे से ज्यादा आज पूरी तरह खाली पड़े हैं। मरीना चलाने वालों के लिए हर एक खाली जगह एक गहरे आर्थिक जख्म की तरह है। हर महीने मिलने वाला किराया, जो कभी उनकी पक्की कमाई था, अब पूरी तरह बंद हो चुका है। सफाई करने वाले, मैकेनिक और दूसरे ठेकेदारों के काम रातों रात छिन गए। इसका असर तुरंत दिखने लगा। हर एक खड़ी हुई नाव का मतलब था एक नौकरी का जाना, एक धंधे का बंद होना और उन बैंकों की किश्तें रुकना जिन्होंने इस तैरती हुई अर्थव्यवस्था को कर्ज दिया था। इंटरनेट पर फैले उस वीडियो ने केवल मंदी को नहीं दिखाया, बल्कि इस साम्राज्य के ढहने की कड़वी सच्चाई को सबके सामने लाकर रख दिया। जो शहर कभी खुद को दुनिया के अमीरों के लिए सबसे सुरक्षित बंदरगाह बताता था, आज वो अपने खाली पड़े घाटों की लाचारी को दुनिया के सामने दिखा रहा है। दुबई में अमीरी हमेशा दिखाने के लिए होती थी और आज इसकी बर्बादी भी सबके सामने है। वे सुपर यॉट जो कभी दुबई की शान हुआ करते थे, रातों रात यहां से गायब होने लगे। ट्रैकिंग डेटा और पोर्ट के रिकॉर्ड बताते हैं कि यह पलायन कितना बड़ा था। रूस के 70% जहाजों ने तुर्की, ग्रीस और साइप्रस के बंदरगाहों का रुख कर लिया और वे चुपके से यहां से निकल गए। दलाल बताते हैं कि मालिकों में भूमध्य सागर के मरीना जैसे बोड्रम, माइकोनोस और लीमासोल पहुंचने की होड़ मच गई थी, जहां उनका बीमा सुरक्षित था और किसी जंग या विवाद का खतरा बहुत दूर था। अब सच हमारे सामने है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। एक खोजी पत्रकार के रूप में जब मैंने इस तबाही की पड़ताल शुरू की, तो सच बेहद चौंकाने वाला था। आइए, आज आप और मैं मिलकर इस आर्थिक और पर्यावरणीय संकट की परतों को खोलते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देशों के रईसों ने अचानक अपना रुख बदल लिया। उनके आलीशान जहाज अब सऊदी अरब के लाल सागर तट की तरफ बढ़ने लगे हैं, जहां वे नियोम और किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी द्वारा दी जा रही भारी छूट का फायदा उठाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुबई के मरीना की शान बढ़ाने वाले यूरोपीय झंडे वाले जहाजों का आधा हिस्सा फ्रांस और इटली के तटों की ओर निकल गया। अमेरिकी निवेशकों ने भी अपने क्रू को स्वेज नहर पार कर कैरेबियन और नासाउ की ओर बढ़ने का आदेश दे दिया। मरीना के मैनेजर अहमद नासिर ने इस महापलायन को अपनी आंखों के सामने होते देखा। अहमद नासिर ने मुझे बताया कि कैसे कुछ ही दिनों के भीतर जाने पहचाने आलीशान जहाज अपनी जगहों से गायब हो गए और पीछे छोड़ गए तो बस बिना भुगतान के बिल और खामोश पड़े वायरलेस रेडियो। इन जहाज़ों के जाने के रास्तों ने दुनिया के अमीर वर्ग की आवाजाही का एक नया नक्शा खींच दिया था। ये ऐसा बेकाबू पैसा था जो खतरे की आहट पाते ही तुरंत नए सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़ता है। जैसे जैसे घाट खाली होते गए,
ये कड़वी सच्चाई साफ हो गई कि दुबई का ये पूरा लग्जरी ढांचा उन विदेशी रईसों पर टिका था जो मुसीबत का पहला इशारा मिलते ही भागने को तैयार थे। उनके जाने से पैदा हुआ खालीपन सिर्फ भौतिक नहीं था, बल्कि ये मांग का एक ऐसा बड़ा संकट था जिसे कोई स्थानीय खरीदार या चार्टर कभी नहीं भर सकता था। नतीजा ये हुआ कि 4 महीनों से भी कम समय में दुबई के समुद्री क्षेत्र से 12,000 नौकरियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। दुबई पर्यावरण एजेंसी की पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर सलमा अल हसानी ने इस तबाही को एक चेन रिएक्शन बताया। जब ये जहाज चले गए तो उनके साथ सारे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गए। चालक दल, सफाई कर्मी, मैकेनिक और केटरर्स सब रातों रात बेरोजगार हो गए। हर सुनसान घाट का मतलब था किसी गरीब परिवार के चूल्हे का बुझ जाना। इस छटनी ने उस वर्कफोर्स को बर्बाद कर दिया जो दिन रात इन मरीना को संभालती थी। लेकिन नुकसान केवल नौकरियों तक सीमित नहीं था। बंदरगाह सुरक्षा विभाग के प्रमुख मेजर मसाद ने मुझे बताया कि पानी में सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। पैसों की कमी के कारण 320 नेविगेशन बुआ यानी दिशा सूचक तैरते गोलों में से लगभग आधे यानी 150 पूरी तरह निष्क्रिय कर दिए गए हैं, जिससे समुद्र में हादसों का खतरा बढ़ गया है। सुरक्षित सफर के लिए जरूरी ये तैरते दिशा सूचक अब अपनी जगह से बहकर जंग खा रहे हैं, जिससे मरीना अब खतरों का जाल बन चुका है। उपेक्षित जहाजों ने पानी के नीचे भी तबाही शुरू कर दी है। मार्च 2026 के वाटर सैंपल बताते हैं कि दुबई के मुख्य मरीना में हर महीने औसतन 3200 लीटर तेल का रिसाव हो रहा है। पानी की गंदगी का स्तर 47% बढ़ गया है और ऑक्सीजन का स्तर 22% गिर गया है, जिससे मछलियों का दम घुट रहा है और लावारिस नावों के नीचे शैवाल फैल रहे हैं। डॉक्टर अल हसानी चेतावनी देती हैं कि ये केवल आंखों को चुभने वाला दृश्य नहीं है, बल्कि एक गंभीर पर्यावरणीय आपदा है। हर बीतते महीने के साथ इस पानी को पहले जैसा बनाना असंभव होता जा रहा है। विलासिता का वादा करने वाला यह मरीना अब केवल बर्बादी और खतरे का संदेश दे रहा है। मरीना अब केवल बर्बादी और खतरे का संदेश दे रहा है। जब मैंने साल 2026 के वसंत में दाखिल किए गए बैंकों के दस्तावेजों की जांच की, तो इस मंदी का अगला भयानक चेहरा मेरे सामने आया। आलीशान जहाज़ों और मरीना के सामने वाले महंगे घरों के लोन डिफ़ॉल्ट में भारी उछाल आया है। सिर्फ 3 महीनों के भीतर दुबई के बड़े बैंकों ने 1.1 बिलियन पाउंड के डूबे हुए समुद्री लोन दर्ज किए। ये आंकड़ा साल 2008 की भयानक मंदी के नुकसान से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। बैंकों के पास संपत्ति बेचने के नोटिसों का अंबार लग गया। मार्च में 18, अप्रैल में 12 और मई के मध्य तक 9 और नोटिस जारी किए गए, क्योंकि बैंक उन संपत्तियों को वापस पाने की बेताब कोशिश कर रहे थे जिनका अब कोई खरीदार ही नहीं बचा था। कभी मरीना के खूबसूरत दृश्यों के दम पर आसमान छूने वाला रियल एस्टेट बाजार भी अब पूरी तरह से इस मंदी की चपेट में आकर धराशायी हो चुका है। रियल एस्टेट विश्लेषक माया सुंदरम के आंकड़ों के मुताबिक दुबई मरीना में पेंटहाउस की कीमतें साल 2025 के उच्चतम स्तर से 40% तक गिर चुकी हैं। बेचने वाले खरीदारों की तुलना में 10 गुना अधिक हैं। सीधे मरीना तक पहुंच रखने वाले आलीशान फ्लैट भी महीनों से बिना बिके खाली पड़े हैं। कर्जदाता इन जब्त किए गए आलीशान जहाजों और फ्लैटों को बेचने में असमर्थ हैं, जिससे उनके बही खाते घाटे में डूब रहे हैं और पूरे वित्तीय क्षेत्र में खलबली मची है। सुंदरम ने आगाह किया कि दुबई का रियल एस्टेट इंजन हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय कर्ज और सट्टेबाजी की कमजोर नींव पर टिका था, जहां यह माना गया था कि अमीरों का पैसा कभी खत्म नहीं होगा। मरीना के इस अचानक पतन ने उस भ्रम को तोड़ दिया है, जिससे बैंक, डेवलपर्स और निवेशकों में तहलका मच गया है। एक खोजी पत्रकार के रूप में मुझे ये साफ दिख रहा है कि ये खतरा अब केवल दुबई तक सीमित नहीं है। जब विश्वास खत्म हो जाता है और संपत्तियां रातों रात अपनी कीमत खो देती हैं, तो उसका असर पूरी दुनिया में दिखाई देता है। जिस महीने दुबई के मरीना खाली हुए, उसी महीने भूमध्य सागर के घाट जहाजों से पूरी तरह भर गए। मोनाको, एंटीबेस और बोडरम के बंदरगाह अधिकारियों ने साल 2026 के सीजन में सुपर यॉट के आगमन में 15% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की, जिसने इतिहास के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। फ्रांस और इटली के तटों पर जहाजों को खड़े करने की प्रतीक्षा सूची इतनी लंबी हो गई कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया था। एथेंस और पाल्मा डी मलोर्का के दलालों के पास उन अमीर जहाजों के मालिकों के फोन आने लगे थे जो कुछ दिनों पहले तक दुबई को अपना घर कहते थे। तुर्की और ग्रीस के मरीना ने
इस बड़ी आमद को संभालने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार करना शुरू कर दिया। वहां की स्थानीय सरकारों ने नए जहाजों को जगह देने के लिए परमिट तेजी से जारी किए और क्रू के मौसमी अनुबंधों में भारी उछाल आया। कान यॉटिंग फेस्टिवल से लेकर मोनाको यॉट शो जैसे भूमध्य सागरीय आयोजनों का दायरा इतना बढ़ गया कि उन्हें अन्य छोटे बंदरगाहों में भी शो आयोजित करने पड़े। इसके विपरीत कभी वैश्विक स्तर पर मशहूर रहने वाले दुबई बोट शो को साल 2027 के लिए चुपचाप रद्द कर दिया गया। यह बदलाव मामूली नहीं था। यूरोपीय मरीना, जो कभी अधिक जहाजों को रखने को लेकर सतर्क रहते थे, अब रिकॉर्ड बुकिंग और बढ़ी हुई फीस का आनंद ले रहे थे। सच तो यह है कि दुबई के घाट पर खाली होने वाली हर जगह के बदले फ्रेंच रिविएरा या एशियन सागर में एक नया आलीशान जहाज आ रहा था। इस तरह दुनिया के लग्जरी यॉट व्यापार का केंद्र हमेशा के लिए बदल चुका था, और फायदे में रहने वाले देशों ने इस बदलाव को जाहिर करने में जरा भी वक्त नहीं गंवाया। दुबई का मरीना अब एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां का हर रास्ता उन आंकड़ों से तय हो रहा है जो कभी असंभव लगते थे। उम्मीद की एक किरण के सहारे शहर के योजनाकार इस उम्मीद पर टिके हैं कि साल 2029 तक जहाजों की मौजूदगी 30% पर स्थिर हो सकती है, बशर्ते कि दुनिया के हालात सुधरें, भारी छूट दी जाए और नई योजनाओं से नए खरीदारों को आकर्षित किया जा सके। इसके लिए कई तरह के प्रस्ताव भी लाए जा रहे हैं, जैसे खाली पड़े घाटों को सार्वजनिक पार्कों में बदलना, सूखे जहाजों के गोदी को व्यावसायिक काम में लाना, और इस मरीना को आलीशान जहाजों के बजाय टेक स्टार्टअप्स के हब के रूप में पूरी दुनिया के सामने पेश करना। लेकिन मेरी जांच इशारा करती है कि इन सबसे अच्छे दावों को सच मानने के लिए भी इस बात पर भरोसा करना होगा कि एक बार टूटा हुआ विश्वास सिर्फ प्रचार और ब्रांडिंग के दम पर फिर से जीता जा सकता है। मौजूदा हालात और कम होती बुकिंग को देखते हुए अधिक संभावना इस बात की है कि ये मंदी लंबे समय तक खिंचेगी। साल 2032 तक केवल 5 में से 1 घाट पर ही नियमित जहाज दिखाई देंगे, जबकि बाकी के घाट मौसम की मार और उपेक्षा के हवाले छोड़ दिए जाएंगे। रखरखाव की लागत बढ़ती जाएगी, पर्यावरण के खतरे कई गुना बढ़ जाएंगे, और इस मरीना की पहचान एक सुनसान भूतिया बंदरगाह के रूप में पक्की हो जाएगी। वो लग्जरी अर्थव्यवस्था जो कभी 1000 से अधिक व्यवसायों का पेट पालती थी, अब सिर्फ एक धुंधली याद बनकर रह जाएगी, जिसकी जगह अब खाली दुकानें और उड़ते हुए पुराने बैनर नजर आते हैं। तबाही का सबसे बुरा रूप इस तट के कई हिस्सों में दिखने लगा है। यदि जहाजों को छोड़ने की मौजूदगी रफ्तार जारी रही तो अगले 1 दशक में दुबई के 60% से अधिक मुख्य घाट पूरी तरह खाली हो जाएंगे। जो शहर कभी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था, वो अब एक चेतावनी बनकर रह जाएगा, जहां से दुनिया की दौलत गायब हो गई। आज जंग खाते जहाज और खामोश मरीना सिर्फ खोई विलासिता की नहीं, बल्कि दुबई की टूटती छवि की कहानी कह रहे हैं। जब भरोसा खत्म होता है तो पूंजी तेजी से भागती है और अपने साथ लोगों की रोजी रोटी भी ले जाती है। क्या आप और मैं इस कड़वी सच्चाई को नजरअंदाज कर सकते हैं? यह संस्कृति ने दुबई को एक स्थिरता दी थी जो अब खत्म हो चुकी है। पीछे जो बचा है वो सिर्फ खाली घाट नहीं, बल्कि नमक और लोहे पर लिखी एक गंभीर चेतावनी है। अपने विचार नीचे साझा करें।